इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है हमारी मृत्यु, जिसे चाहकर भी इंसान टाल नहीं सकता। फिर भी मनुष्य जीवन भर भौतिक सुविधाओं के मोह में पड़ा रहता है और उसे इस बात का एहसास तब होता है जब व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। उसे इस पृथ्वी को छोड़कर एक ना एक दिन जाना ही होता है। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी कोई इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता? आखिर इस अंतिम यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? शव यात्रा के आगे मटकी लेकर क्यों चलते हैं? किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों को शमशान घाट की ओर पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए? आखिर परिजनों के अंतिम संस्कार करने के 3 दिन बाद ही अस्थियां क्यों चुनी जाती हैं? आखिर महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है? मरने के बाद शिशुओं को दफनाया क्यों जाता है? क्यों मृत्यु होने के बाद घर में पूजा पाठ करना वर्जित हो जाता है? आखिर क्या है इन प्रश्नों का रहस्य? तो आइए साथियों, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम आपको विस्तार पूर्वक इन सभी सवालों के उत्तर देंगे। प्यारे साथियों, आज हम हमारे वजूद से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य जानेंगे। यह एक ऐसी गुत्थी, दुखों का नाश और सुखी जीवन का आगाज होता है। जो आत्मा शरीर से तुरंत निकली होती है वह अपनी अर्थी के साथ चल रही होती है और जो उसे प्रणाम करता है उसे आशीर्वाद देती है, जिससे व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं। साथियों, ये थे हमारे अंतिम संस्कार के कुछ खास नियम जिनका पालन करना जरूरी होता है। अन्यथा ऐसा माना जाता है कि अगर इन नियमों के पालन में किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो मृतक की आत्मा को बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसी कड़ी में यह भी बताया गया है कि दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों में से किसी को भी पीछे मुड़कर श्मशान घाट की तरफ नहीं देखना चाहिए। साथियों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु लोक के रहस्य, मरणोपरांत आत्मा की गति, प्राणियों की मृत्यु इत्यादि के बारे में सब विस्तार से बताया है। मृत व्यक्ति के शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा कब, कितने समय, कहां रहती है, इस बारे में बताते हुए भगवान विष्णु ने यह भी बताया है कि किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों अर्थात परिवार वालों को श्मशान घाट की ओर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। असल में दाह संस्कार करने के बाद शरीर तो जल जाता है लेकिन आत्मा का अस्तित्व रहता है। गीता में भी यही बताया गया है कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सूखा नहीं सकती। यही आत्मा शरीर के जन्म से लेकर मृतक के अंतिम संस्कार तक के सारे कर्मों को खुद अपनी आंखों से देखती है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि आत्मा का अपने स्वजनों के साथ मोह बना रहता है। आत्मा के मोहग्रस्त होने पर व्यक्ति की आत्मा अपने परिजनों के आस